नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण अपने चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज की जो वीडियो है सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो। यहाँ से कई बार टीजीटी लेवल, टेट लेवल में, पुलिस लेवल में, एसआई में ये क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। ठीक है, शब्दों का वर्गीकरण है। इसको शब्दों का वर्गीकरण कैसे किया गया इसको देखेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट मैं करना चाहता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ऑन कर दीजिए। इससे जो भी वीडियो मैं पढ़ाऊंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा। आप वीडियो अच्छी तरह से देख सकते हैं और आपके जो भी दोस्त हैं, फ्रेंड हैं, उनके पास शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए आते हैं, पढ़ते हैं आज शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों का वर्गीकरण। अब देखिए, शब्दों का वर्गीकरण हिंदी व्याकरण शास्त्र में देखा जाए तो 4 भागों पे किया गया है। कितने भागों पे? 4 भागों पे किया गया है। पहला क्या है देखिएगा, पहला रचना के आधार पर, दूसरा है अर्थ के आधार पर, तीसरा है उत्पत्ति के आधार पर, और लास्ट है चौथा जो आपका है उसको कहते हैं रूपांतर के आधार पर। रूपांतर के आधार पर ये 4 भाग है। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे पहला वाला भाग, रचना के आधार पे। ठीक है, चलिए देखिए, रचना के आधार पे अगर देखा जाए तो इसको 3 भागों में विभाजित किया गया है। 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला क्या है शब्द? पहला को कहते हैं रूढ़ शब्द। ठीक है, दूसरा क्या है गाइस? दूसरा है यौगिक, नहीं, योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द। और तीसरा है यौगिक शब्द। देखिए, रचना के आधार पे 3 ही भाग हैं। रूढ़ शब्द का मतलब क्या होता है? सार्थक शब्द जिसका खंड न हो सके। ठीक है, सार्थक। ठीक है, सार्थक शब्द वे होते हैं जिनका खंड न हो सके। जैसे आप हाथी, ठीक है, मेज, ठीक है, कुर्सी। ओके, इनको अगर अलग कर देंगे तो ये सार्थक शब्द है, क्योंकि इनका एक अर्थ है। अगर इसको आप अलग कर देंगे तो इसका कोई अर्थ नहीं रहेगा। इसको क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द कहते हैं। ठीक है, चलिए आ जाइए। योग रूढ़ शब्द में 2 शब्दों से एक शब्द बना हो उसी को कहते हैं योग रूढ़ शब्द। जैसे अब 2 शब्दों से बना हुआ किसको कहते हैं? जैसे पुस्तकालय। पुस्तकालय, ये शब्द आपका पुस्तकालय है, लेकिन इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? पुस्तक प्लस आलय। 2 शब्दों से मिलकर बना है पुस्तकालय। इसको योग रूढ़ शब्द ऐसे आते हैं। जैसे क्या, एक और शब्द ले लीजिए, विद्यालय। इसका क्या होगा? विद्या प्लस आलय। वे शब्द जो 2 शब्दों से, 2 सार्थक शब्दों से मिलकर बने हो उनको क्या कहते हैं? योग रूढ़ शब्द। ठीक है, चलिए आइए दोस्तों अगली देखते हैं यौगिक शब्द। यौगिक शब्द में रूढ़ शब्द और योग रूढ़ शब्द दोनों शब्दों का मिलान होता है तो क्या बनता है? यौगिक शब्द। कैसे क्या होता है? इसमें खास तौर से बहुब्रीही समास के उदाहरण होते हैं। कैसे? बहुब्रीही, बहुब्रीही समास, समास के उदाहरण होते हैं। उदाहरण होते हैं जैसे लंबोदर, ठीक है, भास्कर। ठीक है, देखिए 2 शब्द मिलकर एक शब्द हुआ है, यानी रूढ़ शब्द और योग रूढ़ शब्द दोनों मिलकर यौगिक शब्द का निर्माण करते हैं। खास तौर से एक चीज ट्रिक के हिसाब से याद कर दीजिए, बहुब्रीही समास। ठीक है, तो हो जाएगा। ये हमारा हो गया रचना के आधार पर वीडियो। ठीक है, देखिए वीडियो आप देखते जाइएगा, नोट करते जाइएगा दोस्तों। अगर आप वीडियो में बने रहिए, अगर आप देखिए आराम से मैं कैसे हल करता हूँ, हर क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव कैसे बनाता हूँ, इसको देखिए। चलिए दूसरा देखते हैं अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर देखिए, अर्थ के आधार पर इसको कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में। ठीक है, भागों में। और 2 भाग कौन है? एक है सार्थक,
ठीक है, एक सार्थक है और एक है निरर्थक। निरर्थक, देखिए सार्थक और निरर्थक दो शब्दों की हम बात करेंगे दोस्तों। सार्थक शब्द वे शब्द जिसका अर्थ आता हो, जैसे रोटी, ठीक है, कपड़ा, किताब, कोई शब्द ले लीजिए। लेकिन निरर्थक शब्द क्या कहते हैं, जैसे रोटी है तो ओटी, ये क्या, इसका कोई अर्थ है, कोई अर्थ नहीं है। कपड़ा, वपड़ा, ठीक है, वपड़ा, इसका कोई अर्थ नहीं है। किताब, उताब, उताब, ये क्या, कोई अर्थ है, नहीं है। काम वाम, काम वाम, तो बहुत शब्द बन जाते हैं ऐसे। तो ये होता है आपके अर्थ के आधार पर, ठीक है। चलिए अब ज़्यादा इंपॉर्टेंट देखें, जहाँ से वीडियो होते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको वहाँ से देखेंगे, जिसको कहते हैं उत्पत्ति के आधार पर। ये तीसरा नंबर का है, उत्पत्ति के आधार पर। इसको कितने भागों में बांटा गया है, 5 भागों में, ठीक है, 5 भागों में बांटा गया है। चलिए पहला देखते हैं तत्सम। तत्सम, दूसरा क्या है, तत्भव, तीसरा क्या है, देखिए तत्सम हो जाएगा, तत्भव हो जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट, यहाँ से कई बार क्वेश्चन आपके बनते हुए आते हैं, हर बार आते हैं, ठीक है। तो आपका हो जाएगा तत्भव, तत्सम, देसी, देशी, विदेशी, संकर। संकर, आइए तत्सम को देखते हैं। तत्सम में क्या होता है, तत्सम की अगर बात किया जाए तो सबसे पहले इसको संस्कृत शब्दों से लिया जाता है, ठीक है, संस्कृत शब्दों से लिया जाता है। जैसे पुष्प, ठीक है, पुष्प ये एक ऐसा शब्द है, इससे संस्कृत आप बना सकते हैं। ऐसे शब्द का हम किस में रखते हैं, इसको ऐसे शब्द को हम रखते हैं तत्सम शब्दों में रख लेते हैं। जैसे अग्नि, ठीक है, अग्नि वाला शब्द भी आपका संस्कृति है, आग नहीं है, आग रहता तो आपका तत्भव में चला जाता, ठीक है। तो संस्कृत वाले शब्द को कहते हैं, ठीक है। आप उदाहरण में समझ लेंगे, कई शब्द बना सकते हैं। आइए तत्भव की बात करते हैं। तो तत्भव में हिंदी वाले शब्द होते हैं, ठीक है। जैसे क्या हो जाएगा, अभी लिखता हूँ आपको सात शब्द क्या है, सीधे हिंदी है। और उसके बाद और एक शब्द लिखता हूँ जनपद, ठीक है, ये भी क्या है आपका हिंदी। तो वे शब्द जो हिंदी से बने होते हैं उनको क्या कहते हैं, तत्भव। वे शब्द संस्कृत से बने होते हैं उनको क्या कहते हैं, तत्सम। चलिए देसी शब्द की बात करते हैं। यहाँ पे ये देसी शब्द है और देसी शब्दों से बनाते हैं, जैसे ताला बोलते हैं हम सब, चाट, खुरपी, ठीक है, खुरपी, घुड़की, केवाड़ी। ये शब्द शायद आपको मैं कंफर्म बनाता हूँ, ये शब्द देसी शब्द हैं, ऐसे शब्द जो सिंपल देसी भाषाओं में, देसी गाँवों में यूज किया जाता है, ठीक है, ये देसी शब्द। चलिए अब विदेशी शब्दों की बात करेंगे। सबसे काम इम्पोर्टेंट है विदेशी शब्द। चलिए दोस्तों आइए विदेशी शब्द की बात करते हैं। तो इसमें कौन से शब्द आ जाएंगे, अंग्रेजी, डॉक्टर, ठीक है, अंग्रेजी, डॉक्टर। उसके बाद आ जाएंगे डायरी, टिकट। ये शब्द आपके क्या आ जाएंगे, विदेशी शब्दों में आ जाएंगे, ठीक है, ये विदेशी शब्द कहलाते हैं, ठीक है। और विदेशी शब्दों में अगर देखा जाए तो पुर्तगाली शब्द, चीनी शब्द में चीनी में कौन कौन से शब्द होते हैं, चाय, लीची। और अगर यही जापानी में देखा जाए तो जापानी में क्या आ जाएगा, रिक्शा। कई इसके विदेशी शब्दों के कई चीज़ होते हैं, कई डिफरेंट देखा जाता है। अरबी फारसी में देखा जाए तो बाजार, आल्हा, कानून, ऐसे शब्द क्या होते हैं आपके, ये सीधे अरबी फारसी में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये विदेशी के कई पार्ट होते हैं, बस आपको मैं बता दिया हूँ, ऐसे आप देख भी लेंगे विदेशी शब्द, ठीक है। और इसमें लास्ट जो आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा संकर शब्द। संकर शब्द की बात करें, वे शब्द जो देसी और विदेशी दोनों मिलकर बने होते हैं, ठीक है। वे शब्द जो देसी और विदेशी से मिलकर बने होते हैं। जैसे रेल विदेशी शब्द है, गाड़ी क्या है आपका, देसी शब्द। तो दो शब्द से मिलकर है, ठीक है, रेल, गाड़ी, ठीक है। देखिए दो शब्द है, तो ऐसे ही शब्द बनते हैं कि एक देसी भाषा होगी, एक विदेशी भाषा, और दोनों को जोड़ के आप बना लेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट ये हो जाएगा।
ठीक है। चलिए अब उत्पत्ति के आधार पे पांचों भाग को मैंने देख लिया। अब लास्ट देखेंगे हम रूपांतर के आधार पर। रूपांतर के आधार पर इसको कितने भागों में दिखाया जाता है? 2 भागों में। सॉरी गाइस, पसीने बहुत, गर्मी लग रही है। चलिए अब 2 भागों में देखा था। सबसे पहले देखेंगे हम विकारी शब्द। देखिए विकारी शब्द की अगर बात किया जाए तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्द, विशेषण शब्द विकारी शब्द कहलाते हैं। शब्द कहलाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण वाले शब्द को ही विकारी शब्द कहते हैं। ठीक है। अब देखिए इसमें सबसे अगर देखा जाए सबसे इंपॉर्टेंट तो जो शब्द, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो शब्द वाक्य के प्रयोग किए जाने पर लिंग वचन में परिवर्तन होता है, वे शब्द जिसको लिंग वचन कारक में प्रयोग करने पे परिवर्तन हो जाता है, अपना रूप बदल लेते हैं, उसी को क्या कहा जाता है? विकारी शब्द। ये आप नोट कर लेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट है। अविकारी शब्द में सेम इसका उल्टा हो जाता है। ठीक है, अविकारी शब्द में इसका सेम उल्टा हो जाता है। देखिए अविकारी शब्द में सबसे इंपॉर्टेंट देखा जाए क्रिया विशेषण संबंध बोधक। ठीक है, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय बोधक, ये 4 शब्द को आप नोट कर लेंगे। ठीक है, इस चारों शब्दों में क्या होता है? ऐसे शब्द को अविकारी शब्द कहते हैं। ठीक है, फिर से एक बार देख लेंगे, आप नोट कर लेंगे। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, फिर उसके बाद समुच्चय बोधक और विस्मय बोधक, ये चारों शब्द को आप नोट कर लेंगे। इसमें क्या होता है? इसी को अविकारी शब्द कहते हैं। ठीक है, ज़्यादा टाइप करने की जरूरत नहीं, बता देता हूँ, आप नोट भी कर लेंगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखिए क्या होता है, इसमें लिंग, वचन, कारक और काल के कारण अपना रूप बदल लेते हैं। ठीक है, अपने कारण के रूप कोई परिवर्तन बदलता नहीं है, बल्कि बदलने वाला काम इसमें होता है, इसमें कोई परिवर्तन ही नहीं होता है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? अविकारी शब्द। अविकारी शब्द अव्यय शब्दों से मिलकर बने होते हैं। अब इसके मैं एक दिन वीडियो अलग से डाल दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर अगली वीडियो में आपसे मिलेंगे हम। अगली वीडियो पैटर्न में आप शाम को मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।